आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन रॉफसन मेथड। ठीक है, न्यूटन रॉफसन मेथड या फिर हम इसको कह सकते हैं मेथड ऑफ टेंजेंट्स। देखिए इस मेथड में क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें हमने एक कर्व ड्रा किया है। ठीक है, इस कर्व में हमने डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रा किए हुए हैं। एक टेंजेंट ये है, ये पी पॉइंट पे, एक टेंजेंट ये आ रहा है जो P1 है, एक टेंजेंट P2, P3 सो इस तरह चलते जा रही है। हमने इस कर्व में डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रा किए हैं। ठीक है ना, तो इस मेथड में हमने टेंजेंट की इक्वेशन ही अप्लाई करनी है। ना आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है, पहले ये टेंजेंट देखते हैं। इसमें ये पॉइंट पी नोट है, इससे रिलेटेड आ रहा है एक्स नोट, मीन्स यहाँ पे वाई जीरो है तो हमने इसको कह दिया एक्स नोट जीरो। यहाँ पे भी वाई जीरो था, इस पॉइंट पे एक्स वन जीरो है, कह दिया सोन चलते गए। और इस पी नोट पॉइंट को हमने कह दिया एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है, और इस पी वन को हमने एक्स वन पॉइंट का P1 को ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हमने कह दिया एफ ऑफ एक्स वन। और इसी तरह जब हम इस पॉइंट को कहेंगे ये पॉइंट आ जाएगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन। इसकी थ्योरी देखते हैं। लेट द कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, हमारे पास ये कर्व है, मीट द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू सी। मीन्स के कोई एक टेंजेंट है वो हमने ड्रा किया, उसने एक्स एक्सिस में कट किया है उसने। ठीक है ना, सो सी विद द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। यही है कि अगर कोई कर्व जो है किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे कट कर जाती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा रूट लाई करता है। तो हमने वही कहते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। लेट एक्स नोट बी द पॉइंट नियर सी। हमने सपोज किया कि एक्स नोट है इस पॉइंट के नियर है, ये हमारा यहाँ पे रूट लाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना। तो हमने एक एक्स नोट से स्टार्ट करना है। एक्स नोट हमने लिया, हमने कहा कि इसमें हम ये लेते हैं कि जो सा पॉइंट सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है ना हम वो पॉइंट लेते हैं। जैसे हम दूसरे मेथड्स में ज़्यादातर क्या करते थे कि हम दो पॉइंट्स लेते थे, दो रूट्स लेते थे, एक हम नेगेटिव वैल्यू लेते थे और एक हम पॉजिटिव वैल्यू लेते थे। लेकिन इसमें हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हम जब हम बाद में सेलेक्ट करते थे जो नेगेटिव होती थी हम रिप्लेस कर देते थे, वो सारा प्रोसेस करते थे। इसमें हमने क्या करना है, जोन सा रूट, दो हम रूट्स निकालेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसमें से जोन सा रूट ज़ीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा ना हम वो वाला रूट ले लेंगे और दूसरे को स्किप कर देंगे। हमने ज़ीरो के नज़दीक वाला रूट लेना है। तो देखें इसमें ये लिखा है लेट एक्स नोट विद अ पॉइंट नियर सी देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी नोट बी। हमने ये रूट ले लिया, ये हमने पहले ये टेंजेंट ड्रा किया ना, यहाँ इस टेंजेंट पे हमने ये अब वो क्या कहते हैं पॉइंट देखना है, पी नोट है। इस पी नोट पॉइंट को हमने क्या कह दिया एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट। और जब हम यहाँ पे टेंजेंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे वो क्या है, वाई माइनस वाई वन डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखिए यहाँ पे वाई है, वाई माइनस वाई वन हमारे यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल्स टू, ये डेरिवेटिव था तो इसको हमने एफ ऑफ डैश एक्स नोट बोल दिया इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। देखिए वैसे तो यहाँ पे हमारा जो है y ज़ीरो है, लेकिन हमने स्टार्ट यहाँ किया है, हम इस पॉइंट से x नोट से इस तरफ जाएंगे पॉइंट सी की तरफ, जहाँ पे हमारा जो ये जो कर्व है ना इस x एक्सिस को कट करी, हमने इस तरफ जाना है। तो x नोट से जब हमने स्टार्ट किया तो हमने y, अब ये जनरल लिया कि y माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब कि एक्स नोट और वाई हम ऐसे लेंगे, भी जनरल लेंगे। तो यहाँ पे वाई की जगह हमने वाई रहने दिया, वाई वन है तो वाई वन अभी हमारे पास हमने एफ ऑफ एक्स नोट पॉइंट लेना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नोट ले लिया, इक्वल्स टू डेरिवेटिव ले लिया एक्स माइनस एक्स नोट। अभी एक्स हमने देखना है कौन सा पॉइंट होगा, इससे हमने एक्स नोट ले लिया। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली, स्टार्टिंग इक्वेशन हमने ये बना ली। तो हमने क्या किया, एज द अबव टेंजेंट कट एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स वन। अब देखें ये जो हमारा टेंजेंट था, ये टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, इस टेंजेंट ने इस एक्स एक्सिस पे इसको कट किया है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे कट किया है। तो अब हमने एक्स नोट और एक्स वन इस तरह यहाँ से इस तरफ आएंगे। ठीक है ना, हमारा सबसे पहला जो टेंजेंट था वो ये था और इसने एक्स एक्सिस को एक्स वन पॉइंट पे कट किया है, तो इसलिए हम लेंगे कि एक्स जो हमारा होगा यहाँ पे वो एक्स वन हम लेंगे। अब इसी इक्वेशन को हम देखें, इस पॉइंट पे एक्स वन ए है और वाई हमारे पास क्या है, ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे आ गया एक्स वन और ज़ीरो पॉइंट। अब हमारे पास जो इस इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वाई हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, हमने ज़ीरो पुट कर दिया और एफ ऑफ एक्स नोट ऐसे ही आ गया, एफ डैश एक्स नोट भी ऐसे आ गया। अब एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स वन। ठीक है ना, एक्स वन और ज़ीरो, अब हम इस पॉइंट की बात करें और ये हमारा एक्स है और ये वाई है, एक्स और वाई हमने इस इक्वेशन में पुट किए हैं। एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स वन और एक्स नोट ऐसे ही आ गया। और जब एफ ऑफ एक्स नोट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या डिवाइड हो गया और इसको हम इस तरफ ले गए, सॉरी
इसको हमने जाके डिवाइड किया और ये इस तरफ ही रहा, क्योंकि नीचे डेरिवेटिव है ना, तो x1 माइनस x0 इसी तरफ रहेगा और डेरिवेटिव को हमने यहाँ आके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x1 माइनस x0 इक्वल टू दिस, और x0 यहाँ पे नेगेटिव था, इसको हम इस साइड ले गए इक्वल के, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x1 इक्वल्स टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 ओवर डेरिवेटिव f डैश x0, ये इक्वेशन आ गई। अब ये क्या था, दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू c, ये कोई एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई हमारी c के, इफ़ p1 बी द पॉइंट, पहले हमने क्या किस पॉइंट की बात की है, ये पी नोट की, ठीक है, पी नोट की, यहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रा किया इस कर्व के साथ। टेंजेंट क्या होता है, एक कर्व आ रही है, इसना जो इसको इंटरसेक्ट रही है, टेंजेंट होता है ना, तो अब देखें बिल्कुल हमने एक इंटरसेक्ट किया, ये टेंजेंट आया से यहाँ पे x1 किया हमने, पॉइंट पी नोट लिया। अब हम पॉइंट p1 की बात करेंगे, और वो पॉइंट p1 कहाँ पे कट कर रहा है, x2 पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, तो हम वही कहेंगे इफ़ p1 be the point corresponding to x1 on the curve, so the equation of the tangent at point p1b। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x1 और 0 आ गया है, और मीन्स के यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट बनेगा, हमारा पॉइंट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे x0 और f ऑफ x0 था, यहाँ पे आ जाएगा x1 और f ऑफ x1 आ गया, ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया। हम अब यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन में हमने किया था y माइनस एफ ऑफ एक्स नोट था, और हमने x से, अब हमारे पास क्योंकि x नोट और ये एफ ऑफ एक्स नोट और x नोट हमने इसलिए पुट किया था, हम यहाँ पे पॉइंट p नोट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या था x नोट और एफ ऑफ एक्स नोट। अब हमारा पॉइंट है p1 और पॉइंट्स है x1 और एफ ऑफ x1, इसलिए हम यहाँ पे y माइनस एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ डैश x1 और करेंगे x माइनस x1, हम ये पुट कर देंगे। अब देखें वही प्रोसीजर जैसे ऊपर वाला हमने प्रोसीजर किया वो सारा हम करेंगे, तो हमारे पास जैसे x1 की वैल्यू आ गई थी, अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x2 की। x2 किसकी इक्वल आ गया, x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश x1, ये इक्वल आ गया। और आप ये कैसे आए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये जो टेंजेंट p1 है कहाँ पे कट कर रहा है, ये x2 पे कट कर रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगी x2 और 0, ठीक है, x2 0 आई, तो इसको हमने x कंसीडर कर लिया और इसको हमने y कंसीडर कर लिया, और इक्वेशन हमारे पास ये थी, y हमारे पास यहाँ पे क्या था 0 हमने पुट किया, और यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट किया कर दिया, x2 पुट कर दिया, और फिर हमने इसको जब रीअरेंज किया तो हमारे पास ये x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम जब चलते जाएंगे, हमारे पास ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, हम चलते जाएंगे, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में xn+1 इक्वल्स xn माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश xn। ये कैसे आई है, देखिए यहाँ पे जो 2 था, तो यहाँ पे हमेशा एक पॉइंट हमारे पास कम आ रहा था, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उससे पिछला रूट हमने यहाँ पे लगाते हैं ना, जैसे अगर x2 था तो यहाँ पे 1 1 आएगा, और यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे x नोट नोट आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 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 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर n+1 है तो यहाँ पे सिंपल n और n आ जाएगा। इसी तरह हमने इसकी जनरल इक्वेशन बना ली, n+1 यहाँ पे n आ गया है, xn माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश xn। तो ये है हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन मेथड। n की वैल्यू हमने स्टार्ट करनी है 0 से स्टार्ट करेंगे, तभी तो हमारे पास n0 n1 n2 सारा आ रहा है, और 0 से स्टार्ट करते सो हम जाते जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, जब हम 2 से 3 स्टेप्स ही करेंगे ना, हमें हमारा रूट मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है, और बहुत ईजी, सबसे आसान मेथड यही है। ये हमारे पास आ गया न्यूटन रॉफ्सन मेथड। सारे मेथड से जो हम जितने भी मेथड्स किए हैं ना, जब हम कोई क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे ना, सबसे जो क्विक रूट हमें मिलेगा ना, वो इस मेथड से मिलेगा। ये बेटर लिखा भी हुआ है, बेटर अप्रोक्सीमेशन क्वाइट रैपिडली, ये बहुत ही एक रैपिड अप्रोक्सीमेशन है। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, हम करते हैं फाइंड बाय न्यूटन रॉफ्सन मेथड आ रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 3x माइनस, अभी इक्वेशन दी गई है, हमने इससे न्यूटन रॉफ्सन मेथड के थ्रू इसका रूट हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दी कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो बस जहाँ पे हमारा आंसर मैच हो जाएगा हम वहाँ पे देख लेंगे। ये हमने इक्वेशन ली, हमने जिस तरह वही रूट फाइंड करते हैं, एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया, तो 2 और 3 भी हमारे पास नेगेटिव और 0 आया। अब हमने इन दोनों में से एक रूट सिलेक्ट करना है। अब देखिए हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट 0 के ज़्यादा नज़दीक है, -3 0 के ज़्यादा नज़दीक है कि 16 0 के ज़्यादा नज़दीक है। जब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे जो -3 है वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए हमने -3 सेलेक्ट कर लिया, और -3 किस पॉइंट पे आया, 2 पे, तो हमने जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ली है x0 वो हमने 2 ले ली है,
ठीक है। और अगर केस ऐसा आ जाए कि ये -3 आ गया है और दूसरा +3 आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों में से फिर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ऐसी कंडीशन में। अब देखें x0 आ गया क्योंकि ये 0 के ज़्यादा नज़दीक था 2 पे, तो हमने 2 ले लिया। अब हमने वही इसका जो फार्मूला न्यूटन रॉफ्सन मेथड का हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया। हमने सबसे स्टार्ट क्या करना है, n = 0 से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमने जब n = इसमें 0 पुट किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसमें है नीचे डेरिवेटिव, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव भी निकाला है जो कि आ गया 3x² - 3 के इक्वल। अब सिंपली x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ पे भी हमने 2 पुट किया। हमने f(2) और f डेरिवेटिव ऑफ 2 की वैल्यूज जब हमने पुट की, डेरिवेटिव भी निकाल लिया ना, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर लेंगे, हमारे पास 9 आ गया। और सिंपल 2 हमने जब पुट किया तो -3 आ गया। सिंपल फंक्शन में जब हमने 2 पुट किया ये आया, डेरिवेटिव वाले फंक्शन में 2 पुट किया तो 9 आ गया। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी और जब इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से, हमारे पास आंसर आ गया। x1 की जो वैल्यू आई है वो है 2.3333। अब हमने क्या करना है, हमने n = 0 पुट किया था, अब हमने n = 1 पुट कर देना। ये अब हमने n = 1 पुट किया तो हमारा फार्मूला जो था जनरल फार्मूला वो ये बन गया। अब x1 हमने पीछे फाइंड कर लिया, हमारे पास x1 क्या आया है, ये आया 2.3333। हमने यहाँ पे x1 पुट किया। अब f(x1) में भी हम यही पॉइंट पुट करेंगे और उसके डेरिवेटिव में भी यही पॉइंट्स पुट करेंगे, तो ये वैल्यूज आएंगे। इसका जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2.2805। आपको अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि आप 4 पॉइंट्स ले लिया करें, ठीक है। अब n = 1 पुट किया, इसी तरह हम पुट करते रहेंगे। 2 पुट किया, बहुत ही सिंपल हमारा आंसर आ गया x3, आप करके देख लीजिएगा। और जब हमने n = 3 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2.2790। अब आप देखें हमारी फोर्थ हमने आइट्रेशन में ही हमारा जो आंसर है, हमारा रूट आ गया, ये आंसर मैच हो गया है, तो हमारा ये रूट आ गया जो कि है 2.2790। और फोर्थ आइट्रेशन पे ही हमारा जो आंसर आ गया है वो ये है। तो मीन्स के न्यूटन रॉफ्सन मेथड बहुत ही एक रैपिड प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स जो हमने रेगुलर फॉल्सी, बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड, ये सारे मेथड्स किए हैं ना, तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड सबसे ज़्यादा रैपिड है। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लें, इसमें लिखा हुआ है 5-x का मॉडुलस इज़ लेस देन 1 है। ये क्या है, ये प्रोसेस अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, ठीक है ना, 5-x मीन्स ये फंक्शन की बात हो रही है, f हम कह सकते हैं इसको। अगर इसका मॉडुलस लेस देन 1 आ जाए, इसका मतलब है जो हमारा जो प्रोसेस है ना वो कन्वर्जेंट है।